अब ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, तुम्हें एक बात समझनी है कि जो टेन के अंदर लिखा है ना कॉस इनवर्स, वो थीटा है। तो इसको टेन थीटा इज इक्वल टू 2/√5 लिख लो। क्या जा रहा है इसमें भाई? अब थीटा को तुमने किसको माना है, वो यहाँ लिख लो, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बताओ, दोनों तरफ कॉस लोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स आ जाएगी। ये वाली बात क्लियर है? तो ये बताओ, कॉस थीटा यदि एक्स है और टेन थीटा ये, तो टेन थीटा को यदि मैं यहाँ से कॉस थीटा से ट्रायंगल बना लूँ सपोज, वैसे कॉस से सेक निकालूँ, सेक से टेन निकालूँ, वो भी कर सकते हो, लेकिन यहीं से कर लो कि इसको थीटा मान लिया तो बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 - x²। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √1 - x²/x, यही तो आएगी। यस और नो? इज इक्वल टू कितना है? 2/√5। इसको सॉल्व करके x बताना, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे ये बन जाएगा 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 5 - 5x² इज इक्वल टू 4x²। तो 9x² इज इक्वल टू कितना आएगा? 5, यानी x² कितना आएगा? 5/9। बेटा सामने लिखिए पॉजिटिव वैल्यू, तो x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी √5/3। दिस इज योर आंसर। यानी फंडामेंटल एक ही है कि तुमने उसको थीटा मान लिया। और देखो, हम जब ITF पढ़ रहे हैं ना, तो ये समझ में आना चाहिए कि सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ही तो हैं वो, बस उसी कॉन्सेप्ट पे था। अब जैसे नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब एक्चुअली कॉसेक इन्वर्स एक्स का है, इसलिए मुझे क्वेश्चन ठीक लगा कि इसको सीखना चाहिए। तो हमें तो पता है कि भाई इसकी डोमेन का मतलब है यहाँ से, हालांकि मैं एक काम और कर सकता हूँ, कॉसेक इन्वर्स एक्स से साइन इन्वर्स पे भी पहुँच सकता हूँ, जो जैसे ही पहुँच पाएंगे। लेकिन छोड़ो, वैसे तुम बताओ मुझे इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से छोटा होता है इधर वाला और 1 से इधर वाला होता है, तो ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक इनइक्वलिटी ये बन जाएगी, और लेस देन इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो बस। जैसे उधर वाले पोर्शन को सॉल्व करूँ मैं, तो x + 1/x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ एलसीएम ले लूँगा x, अब ये बनेगा x + 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 1/x आ गया, 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सारे पॉजिटिव नंबर पे काम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आंसर आएंगे x बिलोंग्स टू 0 to ∞। इधर से इधर के आंसर, तो 1 + x/x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करना है। x नीचे आ गया, या एलसीएम ले लो, तो 1 + x + x लेस देन और इक्वल टू 0। तो 2x + 1/x लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे -1/2 आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा, तो वो मैं यहाँ लिख दूँ। तो देखो -1/2 और 0, और तुम देखोगे ध्यान से तो ये रीज़न आ जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -1/2, इस पे आएगा क्लोज्ड, 0 पे आएगा ओपन। अब ये बताओ, ये आंसर इधर के हैं और वो आंसर वो हैं, तो आंसर तो पूरे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आंसर तुम लिख सकते हो -1/2 से इन्फाइनाइट एक्सेप्ट 0। मीन्स फाइनल जो डोमेन का आंसर आएगा वो तुम यहाँ लिख दो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन -1/2 टू इन्फाइनाइट, 1/2 पे कैसा क्लोज्ड, इन्फाइनाइट पे ओपन, एक्सेप्ट 0। इस आंसर को आप मेंशन कर दें, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये 2 क्वेश्चन है सिंपल से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड फाइंड द डोमेन। तो ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, और मैं इसको सिखाना चाह रहा हूँ उस तरीके से सीखना। क्वेश्चन क्या लिखा है? साइन इनवर्स, ध्यान से देखो, 3/10, और इसको मैं लिखूंगा, देखना, ठीक है, 3/10 के बाद क्या लिखा है? कॉस, और ये मैं थीटा लिखूंगा, इसको मैं या ए लिख दे रहा हूँ, कॉस ए, यानी ए को मैंने क्या माना है?
एक को माना है कॉट इनवर्स 3/4। यहाँ से यदि मैं कॉट ए की वैल्यू बताऊँ तो कॉट ए की वैल्यू आएगी 3/4। और कॉट ए से यदि ट्रायंगल बना लूँ या tan ए लिख दूँ तो ए की वैल्यू ये है, तो ये 4/3 या 3/4 से ये 5 आ जाएगा। अब मुझे बस कॉस ए की वैल्यू बतानी है तो 3/5 आ जाएगी इससे। तो यहाँ लिख दूंगा कॉस ए को 3/5 प्लस फिर क्या लिखा है 2/5 साइन, अच्छा ये भी सेम है तो साइन ए, ये साइन ए बन गया, तो इसी ट्रायंगल से साइन ए भी आ जाएगा। तो भाई साहब अपना क्वेश्चन ये रिड्यूस हो गया। इसको मैं यहाँ लिखूंगा साइन इनवर्स, अब देखना 3/10 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 4/5। ध्यान से देखा तो ये वैल्यू आ गया साइन इनवर्स, जो वैल्यू आएगी वो 9/50, 9/50 कैंसिल तो होगा ही नहीं, 8/25। तो 50 एलसीएम ले लूँगा मैं, तो 50 एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 9 + 16। देखो कैलकुलेशन देखो कितनी व्यवस्थित रखी हुई है, ये 25/50 हो गया, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो π/6 आंसर आ जाएगा, π/6 आंसर आ जाएगा। अच्छा अब जैसे ये कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इस डोमेन में हमें क्या करना था, -1 से 1 रखना होता है, वो ये रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया। तो डोमेन को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, 1/x² - 3 को -1 से 1 लिखना है। एक्चुअली बेटा ये बस इतना चाह रहा है कि इस डोमेन से तुम कैसे भी क्या सीख जाओ, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। अब तो मैं आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनइक्वालिटी सॉल्व बोर्ड पे देख लो, एक बार दिखा दे रहा हूँ इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख सकते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चंस तो तुम देख लेना अपने। देखो बेटा एक बात सुनो, यदि मैं से इनइक्वालिटी को रिवर्स करूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो x² - 3। अब पता है चेंज करते ही वो इधर आ जाएगा ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 हो जाएगा। ये बात तुम अंडरस्टूड कर लो, यानी इसको मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू -1। अब इधर देखो, मान लो पूरे सिस्टम में मैंने 3 ऐड कर दिया तो x² आ जाएगा 4 से ग्रेटर और लेस देन 2 आ जाएगा। अब समझना, अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है 2 इनइक्वालिटी लेके चल रहा है, एक इधर वाली इनइक्वालिटी जिसको मैं बोल रहा हूँ x² - 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x - √2 x + √2 लेस देन इज इक्वल टू 0। एक इधर वाले को लिया x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x - 2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है वो कह रहा है -2 और 2, ये कह रहा है इसके इधर और इसके इधर, ये रीजन बीच वाला है। अब -√2 कहाँ मिलेगा मुझे, इसके इधर ही मिलेगा -√2, और √2 कहाँ मिलेगा, √2 इधर मिलेगा, और ये कह रहा है इसके बीच में। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है। अब वो डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन देखो, डोमेन में x तो यहीं रखोगे ना, x। अब वो x कैसे होंगे, इसको यदि ध्यान से देखो इस सिस्टम को, तो ये एकदम अलग अलग सिस्टम है। यानी ये कह रहा है कि x² - 3 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1 से। तो 1 से बड़ा जब हो रहा होगा तो उसके कुछ x होंगे, और -1 से जब छोटा है तो उसके x होंगे। तो चाहिए इनको ध्यान से देखो पूरी डोमेन को, ये वो हैं जिस केस में x² - 3 1 से छोटा और -1 से बड़ा वाला केस जो ले रहा होगा, तो पूरा डोमेन तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये इसमें इंटरसेक्शन वाला काम नहीं चलेगा यार। कॉमन सेंस सी बात है कि एक नंबर तुमने x रखा, वो ऐसे कैसे कर देगा कि वो 1 से बड़ा हो जाए और -1 से छोटा हो जाए।
तो ऐसे केस में हमें लेना है यूनियन, मतलब अपना आंसर होगा माइनस इन्फाइनाइट से -2 ये वाला, और यहाँ पे मुझे इंटरवल कैसे लेने हैं, -2 लेने में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। यूनियन -√2 से √2, फिर यहाँ क्लोज कर दो, यूनियन 2 से इन्फाइनाइट, 2 से इन्फाइनाइट। कायदे में एक बात और है कि √3 यदि बीच में कहीं आ रहा है, √3, तो √3 यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। तो √3 आ रहा है क्या बीच में, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। √3 नहीं आएगा तो बस सिंपल सी बात है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1.732 होगा, वो एलिमिनेट हो चुका है, वो इनके बीच में फंसेगा। हाँ, तो बीच में से हट गया वो अपने आप ही, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे ये है, यहाँ से समझना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आज ऐसे ही क्वेश्चन और कर रहे थे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। बेटा रेंज का मतलब होता है इस पूरे की वैल्यू, पूरे की एक्सप्रेशन की वैल्यू, और डोमेन निकलती है उसके कॉस इनवर्स के अंदर वाले से। मतलब x-2 का जो ये मॉड है ये डिसाइड करेगा डोमेन, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1 से 1। लेकिन जैसे ही मॉड को देखा अपने दिमाग में ख्याल आ जाना चाहिए कि भाई साहब ये नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो 0 से 1 रह गया। और 0 से बड़ा वाला साइड भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही होता है, यानी इस वाले साइड का आंसर तो आएगा रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे 0 से 1 के बीच का है, मतलब तुम्हें जो x रखने हैं वो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए आ जाएंगे अपने आप ही। अब ये कह रहा है कि मॉड x-2 छोटा है 1 से, तो मॉड हटा दिया, ब्रैकेट आ गया, तो ये हो गया -1 से 1, ये रूल बताया था मैंने। अब 2 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे ये 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, तो 1 2 3। फाइनली डोमेन का आंसर आएगा क्लोज्ड 1 2 3, ये डोमेन आ गई क्लोज्ड 1 2 3। अच्छा डोमेन क्लोज्ड 1 2 3 है, उस पर मुझे इसकी रेंज की बात करनी है, तो डोमेन का आंसर तो ये लिख दिया। अब देखो 1 2 3 भी क्यों आई है, जब 1 रखोगे यहाँ पे है 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, अच्छा 3 रखोगे तो तब भी 1 आएगा, इसका मतलब ये 1 पे तो है, ओके। अच्छा अंदर वाला सिस्टम 0 का भी बनेगा, किस पे, 2 पे, तो बीच में 2 भी है। अब मैं तुमसे कहूँ कि मुझे 1 से 3 के बीच की वैल्यू कुछ भी रख के देखूंगा ना, वो अपने आप 0 से 1 के बीच में सेट हो जाएगा। अच्छा अब रेंज की बात करते हैं। अब बताना मुझे, इसने जो 4 कॉस इनवर्स और यहाँ लिखा है मॉड में x-2, ये इसने जो वैल्यू ली है वो 0 से लेके 1 तक ली है ना। कॉस इनवर्स x के ग्राफ को देखो, 0 पर होता है π/2 और 1 पे क्या होता है 0। यदि ग्राफ को समझदारी से देखोगे तो ग्राफ उसका -1 से 1 में इस तरीके से बनेगा ऐसे, तो 0 पे 90 और 1 पे 0, 0 पे वैल्यू आती है 0, π/2। तो जब ये पूरा 0 बना तो इसकी वैल्यू π/2 बन जाएगी, यस और नो। तो उस समय आएगा 4 × π/2 + 2, तो 2π + 2 आ जाएगा एक। दूसरा जब ये तुमने 1 लिख दिया यहाँ पे, मतलब ये 1 कब बनेगा, ये पूरा सिस्टम 3 पे 1 बन जाएगा, हालांकि 1 पे भी 1 बनना है। अब बताओ कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 0 में 4 का इंटू करोगे तो 2 बचेगा, 2। तो रेंज में लिखूंगा, ये तो डोमेन लिख दी मैंने, डोमेन समझना बेटा, रेंज को नहीं पूछ लेना मुझसे। रेंज का आंसर आएगा क्लोज्ड 2 से 2 + 2π, ये आएगी रेंज। देखो ये फंक्शन सिर्फ कॉस इनवर्स x नहीं है, ये बढ़ गया है, तो 0 से π जो रेंज चलती थी उसमें 2 तो ऐड हो ही रहा है सीधे सीधे भाई। तुम सोच के देखो 0 से π होती थी, तो 0 से π में एक तो 2 ऐड हो गया, तो जैसे 2 ऐड किया तो ऐड हो गया। अच्छा दूसरी यदि मैं ये कहूँ कि 0 से π जाना है, इसको π कब होगा, ये जा ही नहीं पा रहा है π, एक्चुअली π हो रहा है -1 पे, तो -1 पे पहुँचने नहीं दे रहा है ये,
नहीं तो 4 पाई तक पहुंच जाता है ये। अब ये जा रहा है सिर्फ π/2 तक, तो इसकी वैल्यू जब π/2 होगी तो ये 2 पाई बन जाएगा, तो ये लिखा हुआ है। तो 2 से 2 + 2 पाई इसकी रेंज आ जाएगी। दोबारा समझाओ, क्लियर है? सुनो, डोमेन निकलना समझ में आया। अब जब डोमेन समझ में आया कि डोमेन ये आ गई, अब सोच के देखो, जो कॉस इनवर्स के अंदर मॉड है, एक बात बताओ बेटा, -1 से 1 तक यदि यहाँ पे बन जाता सारा, तो -1 पे ये पाई लेता, यस और नो? तो बेटा किसी वैल्यू पे मॉड नेगेटिव तो होगा ही नहीं। इसकी वैल्यू इतनी बन रही है 0 से 1, 0 बनना है 2 पर और 3 पे बनना है 1। तो मुझे ये बताओ, तो ये जो वैल्यू लेगा 0 से 1 पे जब x रखोगे या इसकी वैल्यू रखोगे, तो ये 0 से π/2 तक तो ये ले रहा है। मतलब मुझसे कोई कहे कि इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू से मैं कहूँगा कि भाई साहब इसकी वैल्यू 0 आएगी मिनिमम और π/2 आएगी मैक्सिमम, ये वैल्यू आएगी इसकी। अब 4 से इंटू करना है, अब 4 से 0 का इंटू करो और +2 करो तो 2 आ जाएगा, 4 से π/2 का इंटू करो +2 करो तो ये आ जाएगा। यही रेंज है। रेंज हमेशा फंक्शन की वैल्यू होती है एट द पॉइंट ऑफ डोमेन पे। तो डोमेन ही तुम्हारी छोटी रह गई एक्चुअली। डोमेन ऑब्वियसली इतनी छोटी रह गई है कि फंक्शन ने अपनी पूरी रेंज नहीं ले पाया। वो पूरी रेंज ले लेता तो मैं फिर 0 से पाई रखता उसको। अब क्लियर है? आई बात समझ में? तो रेंज का आंसर ये आएगा बेटा 2 से 2 + 2 पाई, और डोमेन का आंसर आएगा 1 से 3। बड़ा डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन थोड़े समझ के करने, ध्यान से। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम समझ लो पहले। आ गई हो तो अच्छी बात है, आ गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ये इतने सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, इनको करके मैं तुम समझाऊंगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट करेंगे और बेसिक फंडामेंटल के साथ समझेंगे। पहले एक बार अटेम्प्ट करना चाहोगे? पिछले वाले क्वेश्चन नोट करने हैं? ठीक, बात समझ में आ गई है? अच्छा चलो पहला क्वेश्चन एक बार देख लो। मैंने अभी समझाया भी था कि कैसे करेंगे, तुम बताओ पहले वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। वेरी गुड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि कुछ नहीं क्वेश्चन है सर, ये tan थीटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, बस ये कह रहा है। क्वेश्चन इतना सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हाँ, उसमें थीटा जो है वो cos इनवर्स 8/17 है। तो मैं ये कहूँ कि cos थीटा की वैल्यू 8/17 है। 8/17 से यदि मैं ध्यान से देखूँ तो ये 15 आ जाता है। तो मुझे बताना है tan थीटा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15/8। अपने उस क्वेश्चन का आंसर 15/8 है। इतनी सी बात है बस ये। अब आप सुनेंगे? बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने के बाद बाकी क्वेश्चन खुद करने हैं। प्रीवियस उसको देखोगे, दिखाई दे रहा होगा, सिंपल से क्वेश्चन हैं, खुद हो जाने चाहिए। देखने हैं क्या? नहीं देखने हैं, ठीक। और डोमेन और रेंज पूछ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। 24, 23 और tan इनवर्स का ग्राफ बनाना है। राइट डोमेन एंड रेंज लिखनी है, ग्राफ भी नहीं बनाना। हाँ, तो हलवा क्वेश्चन कब आया है? 23 में आया है। अब देखो, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं उन प्रॉपर्टीज़ को इनलिस्ट कर लिया है मैंने यहाँ पर। मैंने एक बात बताई थी कि याद रखना, साइन इनवर्स एक्स ये तो होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 होती है, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तभी होता है जब -π/2 से π/2 होती है। और इसके लिए हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला था? ऑड पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस इवन पाई। इसके लिए ऐसे ही कॉस इनवर्स के लिए इवन पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस इवन पाई, दोनों इवन थे वहाँ पर। ध्यान से याद रखो उनको, स्लाइड्स प्रीवियस हैं, देख सकते हो। tan इनवर्स एक्स का था थीटा माइनस एन पाई। देखो अल्टीमेटली तुम्हें एंगल छोटा करके लाना है करस्पॉन्डिंग जो डोमेन से उनमें, -π/2 से π/2, 0 से पाई, और ये अब जैसे भी ला पाओ। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, पीछे जाके देख सकते हो आप।
थोड़ा रिमाइंड करके देखोगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। डे 3 4 में किया होगा। अब देखो इस प्रॉपर्टी को देखो, साइन इनवर्स, ये प्रॉपर्टी भी ऐसी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। देखना मैंने अभी जो कुछ काम करना सिखाया था कि ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो मान लो इसको थीटा है, तो मुझे बताओ यहाँ से 1/x की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक थीटा। तो मुझे यहाँ से बताओ इस जगह से थीटा कितना आएगा, कोसेक इनवर्स x। तो ये बताओ ये जो थीटा है वही ये थीटा है, तो बताओ ये थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक इनवर्स x। और बेटा ये सब डिफाइन है डोमेन्स पर, तो यहाँ पर 1/x और x को तुम ध्यान से देखोगे तो कोसेक x के अकॉर्डिंग डोमेन फुलफिल हो जाएगी, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगा। सेम प्रोसेस से कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x को भी प्रूव कर सकते हो इसी तरीके से, और ये भी अपने डोमेन पे डिफाइन है। ऐसे ही देखो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बोर्ड से तुम कह सकते हो कि थोड़ा सा आउट हो रहे हैं, लेकिन आउट नहीं होना, काम तो समझदारी के सीखने हैं। सिमिलरली tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x है जब x ग्रेटर देन 0 है। अब बच्चा इतनी सी बात ये थी, याद हो जाए बच्चों को कि ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, लेस देन 0 के लिए वैसे ये है, और ये आया उसी तरीके से थीटा माइनस ऑड पाई से। जो लिखा है ना वो थीटा माइनस ऑड पाई लिखा हुआ है, थीटा माइनस पाई। जब x लेस देन 0 होगा तो उसको वहाँ लाने के लिए फिर ये काम करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 1/x के ऐसे 2 फार्मूले मिल जाते हैं, क्योंकि जो CUET का जो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया वो यहीं से होगा। हाँ, अब cot इनवर्स x को तुम चाहो तो tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो वहाँ पर, तब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो -x की प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है एक साथ, ये हम लोगों ने बता दी थी कि साइन में माइनस साइन tan और कोसेक में बाहर आ जाएंगे, और कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस आएगा, और इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी 4 हो गई यहाँ तक। अब देखो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ये बात तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखनी है बेटा हमें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये π/2 होता है। अच्छा एक बात तो समझ में आती है तुम लोगों को कि ये बताओ एक एंगल और दूसरा एंगल ऐड करके एंगल ही बनेगा, तो बस अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2, और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x भी π/2 होगा, तीनों मिलके। ये बात क्लियर है? हाँ, प्रूफ किया जा सकता है चाहो तो तुम, जैसे कोई कहेगा कि सर ये कैसे आ गए, तो मैं कहूँगा कि ये a है और ये b है मान लो, तो a प्लस बी π/2 लिखा है, सही बात है। तो बताओ बेटा b बराबर क्या होगा कि π/2 माइनस a होगा, अच्छी बात है। तो बेटा ये बताओ दोनों तरफ यदि मैं साइन ले लूँ सपोज, तो साइन, या फिर मैं साइन ले लेता हूँ चलो, तो साइन b बराबर क्या होगा, साइन π/2 माइनस a हो जाएगा। अच्छा तो बताओ π/2 माइनस a क्या होता है, कॉस a होता है, तो साइन b इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस a हो गया। अच्छा अब कोई कहे कि मुझे इन्वर्स में ले जाना है या इन्वर्स में ये प्रूव करना है इस तरीके से, तो यहाँ से एक रिलेशन तो समझ में आया है कि कुछ ऐसा है। अब इन्वर्स में मुझे साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लेके आना है, तो ये बताओ जब a प्लस बी π/2 था तब तुम ये लिख पाए कि साइन b बराबर कॉस a है। अब सोच के देखना, मैं तुमसे कहूँ कि किसी एंगल का साइन और उसका कॉस ये इक्वल हैं, तो ये कब हो रहा होगा, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लो दोनों इक्वल तो आई है ना, मान लो मेरा एंगल 30 डिग्री है, b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a 60 होगा भाई साहब, a 60 होगा,
तभी ये हो सकता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 हो रहा है ना, तो ये तभी तो पॉसिबल है जब a प्लस बी कितना हो रहा होगा 90 हो रहा होगा। एक तरीके से और भी तरीके हो सकते हैं इसको समझने के। तो कुल मिला के साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक का याद रखना। अभी ज़्यादा डिटेल में ना जाने का रीज़न समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर उसको प्रूव कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने हालांकि लिस्ट किया है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उन सारे फॉर्मूलों के करस्पॉन्डिंग ITF के फॉर्मूले बन जाते हैं। इधर देखो, ये बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, याद है? मुझे याद है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है। तो ये बताओ tan a को मैं x मान लेता हूँ और tan b को मैं मान लेता हूँ y, मान लिया। तो बताना tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बड़ा ध्यान से देखो, ये इन्वर्स यदि मैं दोनों तरफ tan इन्वर्स ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा a प्लस बी और सामने आएगा tan इन्वर्स और ये आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ध्यान दो, यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो tan इन्वर्स x आ जाएगा, यस और नो, और यहाँ से b की वैल्यू tan इन्वर्स y आ जाएगी। तो तुम ये कह सकते हो ना कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, ये वैलिड तभी है जब x इंटू वाई लेस देन 1 है। तो कुल मिला के मैं चाहता हूँ अभी इतनी सी बात यदि याद कर ली जाए तो क्या है, बाई चांस क्वेश्चन बने तो तुम कर सकते हो। ऐसे ही नीचे ये फार्मूला जो इन लिस्ट है वो tan a माइनस बी के फार्मूले से आएगा और फार्मूला वही लिखा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अच्छा, ये बाद की जो कंडीशंस हैं, ये पाई प्लस और पाई माइनस, ये जब रेंज बाहर गई तो उसको रिड्यूस करने का सिस्टम है, ये उससे ही लेके आए हैं। अब देखना, अब कुछ क्वेश्चंस ले लिए मैंने, अब सब इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो तुम इजीली देखते हुए भी कर सकते हो। जैसे देखो, अभी इसको देखो, पहले ये बताओ, ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, इसका मतलब ये अंदर 90 बनना होगा। और अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो बताओ इसे x की वैल्यू कितनी होगी, 2/√5। देखना था बस, जिस बच्चे को ये समझ में आ जाए कि भाई साहब ये जो सिस्टम है, ये जो दिया हुआ है, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जब तुम करोगे तभी तो होगा। तो दोनों जगह वैल्यू क्या होगी, x होगी ना। तो यहाँ पे तो 2/√5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2/√5। फिर देखो tan इनवर्स tan, मैंने बताया था tan इनवर्स tan है तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनस π/2 से π/2 देखना है। तो ये तो 3π/5 है, तो आगे निकल गया भाई साहब। अब आगे निकलने को मुझे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए तरीका क्या बताया था, थीटा माइनस एन पाई। तो मैं इसमें लिखूंगा 3π/5 और माइनस कर दूं एक बार पाई, और बस इसको देख लूँगा ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना आएगा ये देखना, tan इनवर्स tan ये बन जाएगा माइनस का 2π/5। अब माइनस 2π/5 को देखोगे ना तो 0.4 इंटू पाई है, तो अंदर आ गया ये भाई साहब। यदि इसको कैलकुलेट कर लो तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। तो आंसर आएगा -2/2π/5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यार जिसके दिमाग में इतनी फ्रीक्वेंटली वो चीज़ें फिट हैं जो मैंने केस बताए थे, जाके देख लेना उनको, भाई साहब भूल गए हो तो वीडियोस पड़े हुए हैं, देख लोगे। ठीक है यहाँ तक की बात। जैसे ये है साइन इनवर्स कॉस, तो एक तो साइन इनवर्स के अंदर कॉस नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट है। लेकिन मैंने एक बात बोली है कि साइन इनवर्स और अंदर लिखा है कॉस, ये कॉस लिखा है ना,
अब इस पूरे को यदि 3π/5 है, जो कुछ भी है, यदि मुझे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि साइन इनवर्स कॉस इसकी वैल्यू बताओ क्या है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर साइन इनवर्स साइन बनना चाहिए। एक बात ये चल रही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये थीटा है तो उसको थीटा के बराबर रख के कुछ सेट करके देख लो, तो तब भी एक ही बात होगी, लेकिन पता है फंडामेंटली यही रहना चाहिए। अच्छा बताना जरा, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और हमने पढ़ रखा था कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वो तो ये लिख दिया। और यदि साइन 90 माइनस थीटा करूं तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरे वाले को यूज कर रहा हूं मैं, यदि मैं लिख दूं 90 माइनस थीटा ये, तो क्या बताओ मैंने ये कॉस थीटा ही तो लिखा है, सही है। इसको अंदर सॉल्व कर लो तो देखना साइन इनवर्स, ध्यान से अंदर सॉल्व करके देखो, साइन एलसीएम कितना 10, तो 2 5 जा तो 5 माइनस 6 पाई, तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई अपॉन 10। और बेटा माइनस पाई अपॉन 10 की वैल्यू अंदर आ गई, तो बस माइनस पाई अपॉन 10 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 10। सही है, बात समझ में आ रही है, देख लेना, ठीक है। फिर ये रहे इतने सारे क्वेश्चंस, इससे पिछला वाला क्या ये सही है, इसमें साइन कॉस है, हाँ वो भी ऐसे ही होगा सब। अब याद करो ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाले करवाए थे कि नहीं करवाए थे, देखो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x करवाया है मैंने। अब देखो यहाँ पे देखो वो तुम जो कह रहे हो वो देखो tan इनवर्स tan, cos इनवर्स cos और sin इनवर्स। भाई साहब अभी 3π/5 अभी किया है, जस्ट 3π/5 भी किया था, लेकिन ये cos में था। अब देखो तुम्हारे लिए यहाँ पे 10 में आ गया। हाँ अब -π/2 से π/2, तो इसका रूल क्या बनेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। 24 का क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको देखो। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाह रहा था, ये देखना तुम सारे भी समझ सकते हो। इसको देखो, इस वाले को साइन इनवर्स, अब जो बता रहा हूँ देखना बेटा एक बार। ऐसे क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में क्या बात आती है वो समझना। जब मैं ऐसे क्वेश्चन को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात चलती है कि भैया ये लिखा हुआ है 2 थीटा, यहाँ पे इधर देखना, इसको मैं समझता हूँ 2 थीटा, जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, और ये साइन इनवर्स जो है उधर चला जाता है। यानी मैं फील करता हूँ ये लिखा है 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ऐसी फीलिंग आती है। तो भाई साहब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, वो यहाँ लिखा हुआ है, और वो ये फॉर्मूला ड्राइव करके बना हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने देखो इसको थीटा माना है, यानी मैं लिखता हूं कि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाली साइड थी, बस कौन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हो आप, ये थी मेरे पास, और कुछ नहीं था। मैंने x को क्या माना, कॉस इनवर्स x को, या x को मैंने क्या माना, कॉस थीटा, एक ही बात है। अच्छा x को कॉस थीटा मैंने यहाँ रख दिया। अब देखना ये क्या बनेगा, x को कॉस थीटा रखते ही बताओ साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, बताओ √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब मुझे बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर में क्या रह गया, 2 थीटा। वो ये जो दी गई है इसके अंदर वो अपने आप सेट हो जाएगा। अब थीटा को मैंने क्या माना है, कॉस इनवर्स एक्स, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूव हो गया। देखो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। हाँ अब देखो ये 20 का क्वेश्चन है, हालांकि वही बात है ये थोड़ा सा अब पहले के क्वेश्चंस हैं। अब जो CBSE है वो यार इस जगह चेंज कर रही है, नहीं तो मैं तुम्हें ये भी समझाता कि x 1/√2 से 1 है, ये x 1/√2 से 1 है,
तो थीटा की वैल्यू तुम ध्यान से देखो, π/4 से 90 के बीच में आ जाएगी। तो एक तरह से वो 0 से पाई के बीच में रहेगी, और 0 से पाई के बीच में होगी तो तुम साइन इनवर्स इसको रिड्यूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें सोचना पड़ जाएगा। थीटा फिर 2 थीटा, फिलहाल के लिए तो इतना काम करके तैयार रखो इसको। अच्छा, ये तो तुम कर ही लोगे, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ तक का भी काम कर लो। हालांकि मैक्सिमम हमने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तुम एक बात और बताएं, सुनो, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे किसी एग्जाम में तो काम आएंगे। तो एक तो लिस्ट बनाओ, और सीबीएसई ने तो डोमेन रेंज पूछने के बाद क्वेश्चन ही नहीं पूछ रही है वो, डोमेन रेंज ग्राफ, क्योंकि सिलेबस में भी तुमने लिखा हुआ है। जैसे आगे तुम देखोगे ना, अब ये क्वेश्चन डले हुए हैं, वो 3 साइन इनवर्स एक्स का है, सेम प्रोसेस से। उधर देखो दूसरा क्वेश्चन साइन इनवर्स कॉस। अच्छा, ये क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ये वाला तो किया लो, दूसरा वाला हाँ। अब तुम ये भी कर चुके हो, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 वाला। नहीं तो मैं समझाऊंगा, इसमें साइन a + b का फॉर्मूला लगेगा। और उसमें जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये वाला, अभी मैं इसको करना जैसे मैंने अभी तुम्हें सिखा रहा था, यदि इसको देखो सबसे नीचे वाले को, ये बन जाएगा sin 2 थीटा। सीखना इधर sin 2 थीटा, तो मैंने किसको थीटा माना है, cot इनवर्स -5/12 को माना है थीटा। हालांकि मैं इस माइनस को भी निकाल सकता हूं, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पाई माइनस आ जाएगा, तो उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे अपन 5/12 पे आ जाएंगे। यदि उतना कर लूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, ये बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12, और बाहर क्या है 2, और क्या लगा हुआ है, इतना देख लो 2 लगा हुआ है, और बाहर तो साइन है। तो मुझे ये बताओ, साइन 2 पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स, तो ये बताओ 2 पाई माइनस थीटा है ना, तो बोलो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव होगा, ये होगा माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का साइन आएगा, फिर 2 आएगा, और कॉट इनवर्स 5/12 आएगा। तो तुमने उस माइनस से फ्री हो गए, जो माइनस था। अब मैंने इसको मान लिया माइनस साइन 2 थीटा, मुझे ये वैल्यू चाहिए, और मुझे पता क्या है, मुझे थीटा पता है, ये पता है मुझे प्लस वाला। अब तो यहाँ से मैंने कॉट थीटा की वैल्यू रख ली, कितनी आ गई, 5/12। 5/12 से मैं ट्रायंगल बना लूँ, तो 5 क्या हो जाएगा, ये बेस, ये 12, ये 13 आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल आना चाहिए। अब बताओ इससे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन 2 थीटा। तो चाहो तो उसको लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दोनों वैल्यूज निकाल के देख लो, यहाँ आगे सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो, कितना आएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताना साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 12/13, तो यहाँ कर दूँ, तो -2 इंटू 12/13 इंटू 5/13। अब तुम्हारे पास नीचे हो गया 169, और ऊपर कितना हो गया, ये होगा 120 हो गया माइनस का। तो यही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी ये हो जाएंगे। ऊपर वाला वो कैसे करेंगे, साइन वर्स 3x - 4x क्यूब, इसको मानेंगे x को साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला है, वो बन जाएगा। चाहो तो भी कर देंगे। ये देखो, ये cos इनवर्स cos 12 - साइन इनवर्स साइन 12 आ रहा था। अब कैसे चेंज किया था cos को, इसको कैसे चेंज करेंगे, तरीका बताया था, थीटा माइनस 2 पाई या 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई की जगह हम क्या कर सकते हैं, 4 पाई 6 पाई जो भी है, तो यहाँ 4 पाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पाई ध्यान से देखोगे तब वो पहुंच जाएगा, 4 इंटू पाई करोगे 12 से आगे निकल जाएगा। तो भाई इसको लिखेंगे 4 पाई माइनस 12, और तुम ध्यान से देख लो इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, आ गई है, देख लो भाई 4 पाई, तो 4 इंटू 3.14, तो 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो आ गई वैल्यू। हाँ, माइनस साइन व साइन 12। अब साइन के केस में क्या चल रहे थे, इवन पाई नहीं, ऑड पाई माइनस थीटा, जैसे पाई माइनस थीटा, और थीटा माइनस इवन पाई था, ऑड पाई
माइनस थीटा और थीटा माइनस E1 पाई, ये था। अब मुझे 12 को रखना है, अब 12 को सोच रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ ले लिया 4 पाई। अरे 4 पाई यहाँ ले नहीं सकता, तो 3 पाई लूँगा तब भी नहीं काम चल पाएगा। यहाँ ले सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ यहाँ ले लो 12 माइनस 4 पाई, माइनस में रहेगा तो माइनस 90 से 90 ही होता ही है ना। तो पता है इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 12 माइनस 4 पाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, आंसर आएगा 8 पाई माइनस 24। देख लो। अच्छा, इस केस में इसको सॉल्व करके देखा जा सकता है, जैसे 12 माइनस 4 इंटू 3.14 है, आएगा ना। तो मुझे माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में तो चाहिए था, तो आ गया। अब अगला देखो। अब देखो असर्शन रीजन का 2024 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कितना सिंपल सा, ये समझाने के लिए बस दिया है मैंने। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, तो ये कह रहे हैं इक्वल टू पाई बाई 6। अब बताना कॉस इनवर्स ये कॉस 13 पाई बाई 6 के इक्वल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको चेक करो। अभी क्या बताया था कि 13 पाई बाई 6 और माइनस के 2 पाई, क्योंकि थीटा माइनस E1 पाई वो चल जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करोगे ना, पाई बाई 6 आ गया, तो बात वो सही है। और नीचे क्या लग रहा है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई, ये भी सही है। रीजन यूज तो होगा ही ना उसमें भाई, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स तभी होता है जब 0 से पाई के बीच में होता है। हाँ, तो कभी कभी जब ऐसा आता है तो ए और बी ऑप्शन में फंस जाते हैं मामला, तो इसमें तुम ए ऑप्शन लगाओ। अब देखो ये फाइंड द डोमेन, ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना, बस दिखाना चाह रहा हूँ कि 2024 का ही क्वेश्चन है। और इसकी देखो 2024 में फाइंड द रेंज। और भाई साहब इस बार के पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया है जिसमें डोमेन और रेंज दोनों पूछी गई थी, 5 नंबर में दे दिया वो इसी तरीके का। अब बच्चे की समस्या क्या, वो ये कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा तो आएगा नहीं फिर। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस सारे चाहो तो PDF से, इससे मुझसे पूछ के ये सब कवर करने हैं। उसके बाद हम लोग